नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। अब देखा जाए तमाम तस्वीरें एक के बाद एक मणिपुर से सामने आने लग गई और जिसके बाद कहीं ना कहीं अब पूरा देश सहमा बैठा हुआ है कि आखिरकार सरकार जो तमाम वादे करती नजर आई थी वो कहाँ बैठी है सरकार। अब लगातार यहाँ पर वो वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें दो महिलाएं नग्न अवस्था में नजर आ रही है और जिसके बाद देश की अन्य महिलाएं डर से कांपती हुई दिखाई दे रही है। तो तमाम मुद्दों को लेकर आखिरकार सरकार क्यों चुप है, विपक्ष का क्या कहना है, उसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे यहाँ पर। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है कि मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई और प्रधानमंत्री लगातार शांत हुए, दिए तो 36 सेकंड दिए, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? दरअसल हिंसक जानवर भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। जो हिंसा करने वाले लोग हैं, जो जानवर की तरह से है। वहाँ की गवर्नर का बयान सुनी है, वो गवर्नर जो कह रही है कि अब राष्ट्रपति शासन नहीं तो कब। देश की महिलाएं बीजेपी सरकार में अपने आप को अपमानित और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये पहली घटना नहीं है। वहाँ का एक पूर्व सैनिक कहा कि मैं कारगिल को जिता लिया लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। बड़े शर्म की बात है। इस देश की जनता, इस देश के लोग भाजपा और आरएसएस की साजिश को नहीं समझ पा रहे हैं। कभी सीमा हैदर को लेकर के आ जाते हैं, कभी कुछ लेकर के आ जाते हैं। देश महंगाई से जूझ रहा है। आज सब्जी खरीदना भारी हो गया। ऊपर से 70-75 दिन से जल रहा है मणिपुर। अभी तो एक घटना आपको सामने आई है ऐसी। वहाँ के जो मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह का बयान है कि जो है यहाँ ऐसी हजारों सैकड़ों घटनाएं घटी हैं। आप बता दीजिए कि मणिपुर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। डबल इंजन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में नहीं सुरक्षित है। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश में एक गरीब हिंदू के ऊपर एक कौन शुक्ला था, मुंह तो रहा था, वो बीजेपी विधायक का वो था, क्या बोलते प्रतिनिधि था। तो बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता पगला गए हैं। और जनता से मैं अनुरोध करूंगा कि ये जहां मिले, जिस भाषा में बात करते हो उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाए, ताकि इनको भी पता चले कि हम किसी के बहू बेटी के साथ अगर इस तरह से व्यवहार करेंगे तो ये हिंदुस्तान की जनता है। ब्रिटानिया गवर्नमेंट को 7 समुंदर पार फेंक दी। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये आर्यव्रत है, ये इंडिया है। ये जो है चौरा चौरी हत्याकांड को भी याद कर लेना चाहिए कि जुर्म जब हम पे होगा, हम तब तक शरीफ हैं, ईमानदार हैं, अपने देश के प्रति समर्पित रहते हैं। लेकिन हमारी बहू बेटियों के साथ छेड़छाड़ होगी, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, तो हम किसी को बकसने वाले भी नहीं हैं, चाहे हमें कानून अपने हाथ में ले लेना पड़े। अब सवाल सुनिए, यहाँ पर बीजेपी सांसद मणिपुर की कहती है कि अगर जमीनी स्तर पे उतर के देखें तो ममता बनर्जी भी शांत बैठी हुई है। वही ममता बनर्जी जो आज जो कांग्रेस का साथ दे रही है। जब अलग अलग जगहों पे महिलाओं के साथ गलत होता है तब तो कुछ बोलती नजर नहीं आती। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री पर लगातार निशाना साध रही है। महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी क्या कर रही है? सरकार में वो है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं बंगाल की। आप बता दीजिए, ममता बनर्जी क्या मणिपुर की मुख्यमंत्री हैं? आप बताइए। ममता दीदी के ऊपर आरोप लगाने से पहले भाजपाई सांसद को मुख पे कालिक पोत करके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बेशर्मी भरा बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री बड़े मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मणिपुर का नाम लिया, 36 सेकंड बोला और राजनीति करने राजस्थान और छत्तीसगढ़ चले गए। इस देश में टमाटर और पेट्रोल में कंपटीशन चल रहा हो, इस देश में तुम हिंदू मुस्लिम करोगे। ये भाजपाई अंधभक्त कहते अघाते नहीं थे कि रसिया यानी यूक्रेन के युद्ध को मोदी जी के एक फोन कॉल ने रोक दिया और मणिपुर 75 दिन से जल रहा है। यहाँ का हिंदुस्तान की जनता या मणिपुर की जनता माननीय प्रधानमंत्री के अनुरोध को अस्वीकार कर देती है। दरअसल ये है कि आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि इस देश में शांति न रहे। ये नफरत के व्यापारी हैं और नफरत का ये व्यापार करते हैं। कांग्रेस
के जमाने में आप पंडित राहुल गांधी का दांत दोगे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमफिल की डिग्री है इकोनॉमिक्स से। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री इंटायर पॉलिटिक्स कौन सा विज्ञान है भैया हम नहीं जानते हैं। कब इन्होंने एमए बीए किया? बीए करने से के बाद ये एमए करने के बाद ये बीए किए। इनको इन्वेस्टर और इन्वेस्टिगेशन में अंतर नहीं है राजा बाबू को। हमारे देश के प्रधानमंत्री राजा बाबू हैं। अगर आप लोगों को नहीं विश्वास होता है तो गोविंदा की पिक्चर आई थी राजा बाबू, देख लीजिएगा और देश के प्रधानमंत्री आपके समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि अगर लगातार देखा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी अब बोले तो 36 सेकंड बोले, तो वजह क्या नजर आ रही है कि मणिपुर जल रहा है, नुकसान होगा, 24 में चुनाव है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अच्छा ही बताइए, इन्हीं के लोग हैं, इनकी सरकार है। इनकी सरकार में उस प्रदेश का पतन हो रहा है और इस देश की जनता ने चुनाव किया था इनके कत्ल का हुनर देखकर। अब देश की जनता क्यों परेशान हो रही है अपना पतन देखकर? ये देश की जनता ने जैसा बीजारोपण किया है, बबूल का पेड़ लगाओगे तो उस पे आम के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कांटे ही मिलेंगे। ये सरकार अनपढ़ कुपढ़ों विजनलेस सरकार है। इसको देश की न हिंदुओं से कुछ लेना देना है न मुसलमानों से लेना देना है। इनको सत्ता चाहिए एन केन प्रकेण। आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट स्वतः वो वीडियो देख करके चीफ जस्टिस शर्मसार हुए। देश की जनता शर्मसार हो रही है। पूरे देश विदेशों में भारत की नाक कट रही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री 75 दिन से मौन व्रत धारण किए हुए हैं राजा बाबू। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जब कुछ कहा तो ये बोलने को तैयार हुए हैं, लेकिन उसके बाद ये राष्ट्रपति शासन लगाने में इनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आने वाले लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री की सरकार ताश के पत्तों के तरह से बिखर जाएगी और बीजेपी में वो बगावत आपको देखने को मिलेगी कि जिसकी आप कल्पना मत कीजिएगा। और देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो जेल जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम सवालों का जवाब यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका। लेकिन यहाँ पर मणिपुर जल रहा है, ये बात सरकार के कानों में नहीं पहुंच पा रही, जिस तरीके से लगातार विपक्ष कहता नजर आ रहा है। अगर यही बात आप भी मानते हैं तो इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता तक।